जय श्री गणेश। गणेश उत्सव की सभी हिंदू बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणेश जी हम सबको अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें और इस मार्ग में उनके जीवन से, उनके प्रतिमा के द्वारा हमको कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि उत्सव तो रोज मनाए जाते हैं। जब भी व्यक्ति प्रसन्न होता है तो वो अपनी खुशियां प्रकट करने के लिए उत्सव मनाता है। और इसलिए जब हम अभी गणेश जी का उत्सव मना रहे हैं, भगवान गणेश जी हमें किस प्रकार की प्रेरणा देते हैं, तो उसके बारे में हमको विचार करना चाहिए। भगवान गणेश जी का सिर आकार में बड़ा है। हम प्रतिमा को देखते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि भगवान गणेश जी आपके बड़े सिर के कारण हमको वो क्या प्रेरणा देते हैं। तो हम बड़ी सोच, लिंक से हटकर अलग कुछ सोच पाए, यह प्रेरणा भगवान गणेश जी का बड़ा सिर हमें देता है। आउट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के बाहर का संकीर्ण मानसिकता से दूर होकर के हम पूरे ब्रह्मांड के बारे में हम सोचें, ये प्रेरणा भगवान गणेश जी का सिर हमें देता है। भगवान गणेश जी के एक हाथ में परशु है। वो परशु कुल्हाड़ी जिसको कहते हैं सामान्य भाषा में, वो कुल्हाड़ी हमें क्या प्रेरणा देती है, तो हमारे भौतिक सुख सुविधाएं उनको काटना, भौतिक लगाव को समाप्त करना, ये भगवान गणेश जी की वह कुल्हाड़ी हमें प्रेरणा देती है। भगवान के बड़े कान हैं और वो कर्ण, वो कान हमको किस प्रकार की प्रेरणा देते हैं, तो लोगों की बातों को शांतिपूर्वक सुनना, गंभीरता से सुनना, यह प्रेरणा भगवान गणेश जी के कर्ण देते हैं। भगवान गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ है, वो हमें क्या प्रेरणा देता है, वो हमें ये प्रदर्शित करता है, इस ओर ले जाता है कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान के मार्ग पर जाने के लिए व्यक्ति को त्याग और बलिदान देना पड़ता है। और इसलिए भगवान गणेश जी का टूटा हुआ दांत वो बलिदान का प्रतीक है। भगवान गणेश जी के जो पेट है, वो पेट काफी बड़ा है आकार में। वो इसलिए है कि हमें अच्छाई और बुराई को पचाने की क्षमता हमारे अंदर हो। जो भी बात है उसको पचाने की क्षमता हमारे अंदर विकसित होना चाहिए। और भगवान गणेश जी के यहाँ पर जब हम देखते हैं, उनका जो भोग है वो लड्डू है, तो वो हमें क्या प्रेरणा देते हैं, तो ये ध्यान में आता है कि लड्डू वो कठिन परिश्रम का परिणाम है। कठिन परिश्रम का परिणाम वो मीठा होता है। लड्डू इस प्रकार की हमें प्रेरणा देता है। भगवान के यहाँ पर जब हम जाते हैं तो वहाँ प्रसाद का वितरण होता है। भगवान गणेश जी के उत्सव में प्रसाद का वितरण होता है। तो जो बांटा जाए वो प्रसाद होता है, जो इकट्ठा किया जाए वो विषाद होता है। और इसलिए बांटने की, देने की वो मन के अंदर व्यक्ति के जागृत हो कि दान स्वरूप क्या देना, तो इसलिए प्रसाद है। तो ये सब बातें गणेश जी के इस चरित्र से सीखने को मिलती है। यही नहीं तो हमने देखा है कि आज के समय में लोग अपने आप को बड़ा प्रदर्शित करते हैं, लेकिन भगवान गणेश जी बड़े हैं, लेकिन उनका वाहन वो चूहा है। और चूहे के ऊपर एक बड़ा व्यक्ति नहीं बैठ सकता। लेकिन हमारे यहाँ के देवी देवताओं को प्रकृति से इतना लगाव था कि उन्होंने मनुष्य इन प्राणियों को समाप्त ना कर दे, इसलिए उनको भगवान के द्वारा धर्म के रास्ते पर उनको जोड़ दिया गया। और इसलिए भगवान गणेश जी का वाहन चूहा वो छोटे आकार का है, लेकिन भगवान गणेश जी उस पर विराजमान होकर के और अपनी यात्रा करते हैं। ये प्रदर्शित करता है कि प्रकृति के प्रति हिंदू धर्म का लगाव किस प्रकार का है। इसलिए गणेश उत्सव के इस पावन त्योहार पर, इस पर्व पर हम सभी हिंदू बंधुओं को और ये प्रेरणा मिलती है कि हम सब प्रकृति के उपासक हैं, प्रकृति पूजक है। इसलिए हम सबको भगवान गणेश जी की इस उत्सव की पुनः बधाइयां, शुभकामनाएं। जय श्री गणेश, जय श्री राम।